स्कॉर्पियो और थार जा रही है तो जरूर कोई क्रिमिनल टाइप होगा, 2 नंबर ही होगा। थोड़ा सा महिंद्रा वालों को अपनी सर्विस के जो ये स्टेशन है ना, इन पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। एवरेज भाई एवरेज निकाल रहे 14-16 आराम से। मैं अभी आपको लाइव टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। 160-70 हाईवे पे जाना पड़ेगा, वो फील नहीं आता। अगर तुम ऑफिस वाला बंदा अगर स्कॉर्पियो क्लासिक लेकर अपने ऑफिस में जा रहा है ना, तो भाई बॉस भी उसे सलाम करेगा। तो लोग ये सोचते हैं ना कि बेस लेकर टॉप में कन्वर्ट करा लेंगे, हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे। भाई सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं, मैंने भी करी है। एविडेंस तो भाई इस गाड़ी को लेते ही इंसान का अपना आप ही हाई हो जा। एक्सपीरियंस इससे ज्यादा क्या होगा, पूरी गाड़ी की एसटेसी मरी पड़ी है। लेकिन 20 लाख रुपए में अगर तुम्हें इतना ताकतवर इंजन मिल रहा है ना भाई, 180 टच कर रखी है पूरी सुई 180। टॉप मॉडल गाड़ी लो। बाहर से काम करवाने में मैंने बाहर से काम करवाया, सारे अपनी गाड़ी की एसटेसी मरी पड़ी है। गुंडे गैंगस्टर तो खैर उपाधि दे ही रखी है कि गुंडे गैंगस्टर रखे हैं ऐसे, लेकिन 20 लाख रुपए में अगर इतनी फैन फॉलोइंग किसी भी गाड़ी की मिल जाना तो भाई हमारे आगे कान पकड़ लियो। हेलो भाई, मैं ओवीजी सर और आप सभी का स्वागत करता है एक नई वीडियो में। और आज हमारे सामने खड़ा है काला घोड़ा। काला घोड़ा मतलब आप समझ ही सकते हो, नाम से ही काला घोड़ा है, जिसका नाम भाई गाड़ी है भाई नन अदर देन अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। और स्कॉर्पियो क्लासिक की भाई फैन फॉलोइंग ऐसी है, देखो मैं कुछ भी कहता रहूं, मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर, तो भाई कोई रीजन होगा। लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज 2026 में भी इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और भाई ये इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग अलग ही है। इस गाड़ी में ना फीचर्स आए ना कुछ आए, फिर भी इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग नहीं टूट सकती। भाई कितनी आपकी थार आ जाए, कितनी आपकी स्कॉर्पियो एन वगैरह आ जाए, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस आ जाएं आपको 20 लाख रुपए में, पर भाई इसकी होड़ नहीं होने की किसी भी गाड़ी पे, ये बात आज मैं लिख के कह रहा हूँ। और भाई इसके जो ओनर हैं हमारे साथ, वो भी आज इस बात को एकदम लिख के चले जाएंगे, पत्थर की लकीर कर देंगे कि भाई इस गाड़ी को उन्होंने क्यों लिया और ये गाड़ी क्यों सब गाड़ियों से ज्यादा अच्छी है। तो भाई अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और डायरेक्ट इस गाड़ी के ओनर को ही बुला देते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर मुझे मिल गए हैं। भैया सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। मेरा नाम अभिलाष राणा है, निवासी मोदनगर, गाँव बेगमाबाद। और भाई वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे भाइयों को पता होना चाहिए कि भैया कहाँ से है और भैया का नाम वगैरह क्या है। अब भैया आपके पीछे जो गाड़ी खड़ी है इसका भी कोई इंट्रोडक्शन चाहिए तो नहीं, लेकिन आप फिर भी इस गाड़ी के बारे में मुझे बता दो, ये गाड़ी कौन सी है, कब ली थी, कितने की ली थी? ये गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं, ये है भाई घोड़ा, स्कॉर्पियो क्लासिक घोड़ा, ठीक है। ये ली थी 1 साल पहले, ठीक है। और ये बेस मॉडल लिया था मैंने, बेस टू टॉप कन्वर्ट कराया है। इसमें कोई सी भी ऐसी चीज ना छोड़ी जो टॉप मॉडल में ना हो, ठीक है। लगभग 1,80,000 रुपए तो मैंने इसे दिल्ली कुलबाग मार्केट में लगाए और 50,000 के समथिंग मैंने लगाए इसमें शोरूम पर। 30,000 की इस पर पीपीएफ करवाई हुई है, तब जाके ये कंप्लीट ब्लैक हॉर्स बना है, काला घोड़ा। भैया जैसे आपने बोला ब्लैक हॉर्स, इस गाड़ी को ब्लैक हॉर्स से ही डिनोट करते हैं लोग। इसे कोई भी नाम लेके तो कोई भी नहीं बोलता कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो एन भी आती थी, आपने ये गाड़ी एस वेरिएंट लिया, बेस वेरिएंट। हर आदमी यही सोचता है एस वेरिएंट लेके टॉप मॉडल बनवा लेंगे। 5 लाख रुपए का वैसा डिफरेंस है शोरूम पे, आपने इसमें ऊपर से 3 लाख रुपए के करीब लगाए होंगे। भाई मैं सबसे पहले आपको एक यही चीज बताता हूँ, ये हकीकत बात बता रहा हूँ बहुत, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेस लेकर टॉप में कन्वर्ट करा लेंगे, हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे, भाई सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं, मैंने भी करी है। आप 3 लाख के आसपास बेस टू टॉप लेकर करवाओगे ना, तो आपकी ये पड़ेगी 18.5-19 के आसपास पड़ जाएगी, ठीक है। और इसका टॉप मॉडल अब आ रहा है 20 लाख का। आप टॉप मॉडल गाड़ी लो। बाहर से काम करवाने में मैंने बाहर से काम करवाया, सारे अपनी गाड़ी की एक्सेसरी मरी पड़ी है, ठीक है। मुझे दोबारा इसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे, दोबारा इसका इंटीरियर बदलवाना पड़ेगा। मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी गाड़ी अगर खासकर स्कॉर्पियो क्लासिक ले रहे हैं ना बेस मॉडल, और ये करवाने की सोच रहे हैं कि 2.5-3 लाख बाहर से लगवा देंगे, तो भाई बिल्कुल मत करवाओ, टॉप मॉडल लो सीधा, बाहर से मत करवाओ कुछ भी। मतलब सीधी बात है कि अपना जाओ शोरूम में ही पैसे दे दो, शोरूम में ही पैसे दे दो भाई। बाकी अब ना तुम्हें थोड़ी बहुत के भाई हमें तो 15.5 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है यार, लाख रुपए बस ऊपर से लगाने हैं मेन चीज, फिर तो तुम ले लो, फिर तो तुम्हारे 2-3 लाख भी 3 लाख रुपए बच जाएंगे। पर तुम बाहर भी 3 लाख लेके लगा रहे हो, ठीक है, तो इससे बढ़िया तो 1-1.5 लाख रुपए और खर्च करके टॉप मॉडल ही ना ले लो। और अगर लोन पे भी ले रहे हो और इतना बजट अलाउ कर रहा है, तो थोड़ी सी 2-4 EMI फालतू चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सही तरीका रहता है अगर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक लेके रोला भी मचाना है। बाहर से काम कराओगे, अब देखो जैसे आपने बाहर से काम कराया, फिटिंग खुली एक तो सारी की सारी, पूरी गाड़ी खुल जाती है, पूरी गाड़ी खोल दे भाई। करोल बाग में जैसे आप गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ पहले, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं भाई। एक्सपीरियंस इससे ज्यादा क्या होगा, पूरी गाड़ी की एसटेसी मरी पड़ी है। मैं उसे एक्सपोज तो ना करना चाहता, कभी कभी तो मन कर रहा है कि वीडियो डाल दूं, 5-7 जने से अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनसे भी डलवा दूं उसके दुकान के नाम की, लेकिन कोई बात ना, उसने जो करा। इस गाड़ी का मुझे पूरा का पूरा अंदर से इंटीरियर चेंज करवाना पड़ेगा। बस एलॉय व्हील डलवाए थे मैंने, एलॉय व्हील तो उसके अब तक बढ़िया चल रहे हैं, आगे का तो कुछ पता नहीं, बैंड हो जा, क्रैक आ जा जरा सा भी, अब तक तो ठीक चल रहे हैं। बाकी और जितना भी काम करवाया मैंने सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ।
अब दोबारा इसका मैं प्रीमियम जगह इंटीरियर चेंज करवाऊंगा अंदर से। मतलब वही है, जहाँ आपने 3 लाख रुपए अब लगाए, अब आपको 1-1.5 लाख रुपए फिर से लगाने पड़ेंगे। इतने रुपए का टॉप मॉडल आता, कुछ फुकता खराब होता, डायरेक्ट कंपनी पे डायरेक्ट कंपनी पे जाकर खड़े हो जाते। ये तो आपका एक्सपीरियंस था बाहर से काम जो आपने कराया उसके लिए। अब मैं मेनली थोड़ा सा गाड़ी के पर्सपेक्टिव से ही पूछूंगा, स्कॉर्पियो क्लासिक ही क्यों ली थी आपने 15.5 लाख रुपए में? भाई स्कॉर्पियो क्लासिक इसलिए ली थी, एक समय था जब ये हमारे बड़े जो है ना, हमारे बाप दादा, उनकी पसंद बनी हुई थी, ठीक है। आज जो इसका सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है ना, वो युवाओं में चल रहा है। हम तुम सिवाल में, तू सिवाल भाई में, 18-20 साल के, मतलब युवाओं में छोड़, बच्चे से इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। 20 लाख रुपए में अब यूं तो तुम 2.5-3 करोड़ की गाड़ी लाके खड़ी कर दो, उसकी फैन फॉलोइंग मिलेगी। लेकिन 20 लाख रुपए में अगर इतनी फैन फॉलोइंग किसी भी गाड़ी की मिल जाना, तो भाई हमारे आगे कान पकड़ लियो। बहुत सारे ऐसे कारण है। 20 लाख रुपए में सबसे ज्यादा इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसयूवी है, डिफेंडर से भी ज्यादा ऊंची है ये गाड़ी। डिफेंडर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊंची है, ठीक है। और एक ये जो ना मिथ बना रखा अपना आप ही लोगों ने दिमाग में कि बॉडी रोल ज्यादा है हाइट होने के बाद। भाई 180 टच कर रखी है पूरी सुई, 180 मीटर इसमें स्पीड दे रखी है, 180 टच कर रखी है। आज तक कोई बॉडी रोल ना हुआ, कोई स्टीयरिंग कंपन ना हुआ, कुछ भी ऐसा फील ना होता है। और भोकाल और ओरा वो जो मिले है ना, वो तुम्हें गिफ्ट मिला है इसके साथ। सड़क पे चलते आदमी मुड़ सड़क पे चलते भाई अच्छे मुड़ के देखे हैं, साइड देते हैं यूं ही। अच्छी गाड़ी, दूसरी 1 करोड़ की गाड़ी में कोई बैठ कर जा रहा, वो भी इसे देखा गाड़ी को। 1 करोड़ वाला अपने काफिले में इसे जरूर जोड़ना, इसे जरूर जोड़ कर चलेगा भाई, इसे जरूर जोड़ कर चलेगा। और बॉडी रोल की बात मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी थार ली है। थार को तो इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल बताया जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो आदमी इन गाड़ियों को 2 से 3 दिन चला लेता है, उसे इनकी आदत पड़ जाती है। ऐसा है, जिस इंसान के पास नहीं है ना, वो तो इन्हें डिमोटिवेट करेगा ही, डिमोटिव करेगा ही कि एक भाई इनमें बॉडी रोल है। थार और स्कॉर्पियो क्लासिक, 2 ऐसी महिंद्रा वालों ने ऐसी गाड़ी बनाई थी जिनका मकसद था ऑफ रोडिंग। इनके सस्पेंशन इतने मजबूत बनाए थे, तो बॉडी रोल होता है ऑफ रोडिंग जब करें तो बस उस हिसाब से अंदाजा लगा ला कि बॉडी रोल ज्यादा है, और कुछ ना है। और भैया एक बात तो बताओ, जब इतनी ऊंची गाड़ियां हैं, कहीं भी कूद सकती है, यहाँ भी कूद सकती है, तो बॉडी रोल होगा तो बढ़िया तो बात है। अगर बॉडी रोल नहीं होगा, इसके बॉडी रोल में भी तो मजा है। तुम देखो जब यो अगर कोई ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना, आराम से तुम लेकर चल रहे हो उसे, तो वो जो बॉडी रोल वाला जो फील आ है ना इसमें, वो जो ऐसे चलती है, वो उसका अलग मजा है, वो और गाड़ियों में ना मिलेगा। जब ये झूलती हुई आती है और किसी की छाती पे चढ़ने वाली होती है, ब्लैक हॉर्स की डेफिनेशन वहीं पूरी हो जाती है। वहीं पूरी हो जा भाई। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी से बढ़िया किसी की नहीं। लेकिन भैया अब जैसे कि आज के टाइम 2026 में अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के चले, मान लो हम दोनों ऑफिस वाले बंदे हैं और हमें डेली बस ऑफिस ही जाना है, हम लोगों ने 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, तो आप ऑफिस वालों के हिसाब से सोचोगे कि स्कॉर्पियो एन ले लेनी चाहिए, एक्सयूवी 7XO ले लेनी चाहिए, या स्कॉर्पियो क्लासिक ही? स्कॉर्पियो क्लासिक भाई, ऑफिस वाला बंदा हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, गुंडे गैंगस्टर तो खैर उपाधि दे ही रखी है कि गुंडे गैंगस्टर रखे हैं ऐसे। हम तो देखो गुंडे गैंगस्टर है ना। एन ले लोगे अगर आप, डीजल ले लो, पेट्रोल वेरिएंट ले लो, 2 इसमें सिर्फ डीजल आता है। एन ले लोगे अगर आप, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, एवरेज भी उसमें कम आएगा, ठीक है। और वो फील नहीं आता। अगर तुम ऑफिस वाला बंदा अगर स्कॉर्पियो क्लासिक लेकर अपने ऑफिस में जा रहा है ना, तो भाई बॉस भी उसे सलाम करेगा, बॉस भी सलाम करेगा, गार्ड से लेके बॉस तक सलाम मैं बता रहा हूँ भैया। चलो इस गाड़ी के पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव तो मुझे कुछ बताने को है ही ना इसमें। क्या बताऊं तुम्हें। चलो हेडलाइट से ही शुरू कर लेते हैं। गाड़ी की लाइट्स का थ्रो कैसा है? गाड़ी की लाइट का भाई, मैंने तो इसमें हाई बीम लाइट डलवा रखी है, व्हाइट एलईडी अपग्रेड करा रखी है, व्हाइट एलईडी अपग्रेड कर सारे। ये हेडलाइट भी ना टॉप मॉडल करा रखी है मैंने, ये बेस मॉडल निकलवा कर टॉप मॉडल करवा रखी है। बहुत हाई बीम लाइट है। इसकी जो गाड़ी की सबसे ज्यादा लुक जो है ना फ्रंट पे, वो इन 2 चीज आती है। डीआरएल, ऐसी डीआरएल किस गाड़ी में नहीं मिलेंगी तुम्हें, और ये क्रोम ग्रिल, ये 2 चीज मैन है फ्रंट से। और अगर मैं बल्ब भी गिनवाने लगूं ना, तो भाई काफी सारी गाड़ियों की किस्तें चली जाएंगी, जितने इसमें बल्ब चेंज होते हैं। इसमें बल्ब चेंज है। रियर व्हील ड्राइव गाड़ी आती है, उछलती हुई चलती है, तो मतलब RWD है। तो मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं है गाड़ी, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नेगेटिव मैं बताता रहा हूँ। लोगों ने बस 2 चीज पकड़ रखी है कि बॉडी रोल ज्यादा, स्टीयरिंग कंपन करता है। भाई चला कर देख लो एक बार, खुद ले लो। हाँ पहले 3 में ये शिकायत है, कई साल पहले मैंने एक दोस्त था उसकी चलाई थी, उसमें बहुत ज्यादा था स्टीयरिंग कंपन। अब महिंद्रा वालों ने ये चीज खत्म कर दी है, अब ना है इसमें बॉडी रोल स्टीयरिंग कंपन वाली कोई भी चीज। थोड़ा सा ये है कि फीचर, भाई टॉप मॉडल ले लो, फीचर तो तुम्हें सारे मिलेंगे। वीडियो गेम थोड़ी खरीद रहे हो तुम, गाड़ी खरीद रहे हो, फीचर क्या लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हो गाड़ियों के अंदर, और गाड़ी में अंदर फीचर हो, एलेक्सा पेलेक्सा हो। ये गाड़ी है रॉ, मतलब एकदम
ऐसे बंदे के लिए जिसे रॉ चीज चाहिए। वो चीज चाहिए। पर मुझे एक चीज भी समझ में नहीं आती, जो लोग बोलते हैं इस गाड़ी में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। 15 लाख रुपए में 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है, बेस ट्यूब रखो, धम धम करते हुए घूमो। ऐसा हो रहा तो दूसरी गाड़ी में किसी में भी नहीं आता। किसी में नहीं मिलने का भाई, किसी में इतना स्पेस है, इसमें बूट स्पेस भी इतना, यहाँ 2 बैठने के बजाय तुम चाहे यहाँ 4 बैठा दो। अगर हम इन सीट्स को फोल्ड करके गद्दा डाल लें तो गद्दा डाल दो चार आदमी आराम बैठ से, सकते हैं। नंदू जैसे 5 बैठ जाऊंगे। भैया ऑफ रोडिंग वगैरह कभी गए गाड़ी को लेके? ऑफ रोडिंग वगैरह तो ना भाई, बाकी अपना खेतों वेतों में चला रहे हैं, टोचन कर ले में है तो ऑफ रोडिंग का। ये गाड़ी थार और स्कॉर्पियो क्लासिक जो गाड़ी महिंद्रा वालों ने ऑफ रोडिंग के मतलब की बनाई थी, ये इसका सस्पेंशन बहुत मजबूत है। ये गाड़ियां हैं रफ एंड टफ, रफ एंड टफ। आप कहीं भी कुदा दो पूरा नहीं मानने की। इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता है, हाइड्रोलिक। तो इसमें वो स्कॉर्पियन की तरह ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे घुमा सकते हो इसे। गट्टे मजबूत चाहिए ना, गट्टे मजबूत चाहिए, हाँ। जिम वाले लड़के चाहिए इसके लिए। आ जाओ भैया एक बार अंदर बैठ के ही बात करते हैं। भैया जैसे ये टॉप मॉडल बनवा रखा है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ आपने क्लस्टर भी चेंज करवा दिया, यहाँ पे डिस्प्ले भी चेंज करवा दी, सब कुछ ही चेंज करवा रखा है सब टॉप मॉडल वाला। कुछ। स्टेयरिंग से लेकर तुम्हारा डिजिटल मीटर, डिस्प्ले, ठीक है, पूरा ये डोर पैनल वगैरह, ये सारा इंटीरियर डेस्कटॉप वाला, ठीक है। और तुम्हारा ये है ना, इसके डोर के जो है डोर के जो गत्ते हैं, ये नहीं, गत्ते भी आपने S11 वाले डलवा रखे हैं। विंडो के जो लॉक हैं ये अप डाउन करने के, ये भी पहले इसमें यहाँ पे होते हैं। बेस वेरिएंट में, हाँ, बेस वेरिएंट में होते हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। अब भैया जैसे फिर से एक बार टच करके चलते हैं आफ्टर मार्केट वाली चीज को। आफ्टर मार्केट आप गए, आपने सोचा होगा कि बेस वेरिएंट लेके बाहर से काम कराता हूँ, आपने इस गाड़ी के अंदर अभी भी स्टॉक वाले अलॉय लगा रखे हैं, इनका क्या रीजन है? भाई मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी में ना मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी पसंद ना है। जो चीज होनी चाहिए ना, जो शोरूम से आती है वही चीज पसंद है मुझे। अब 22 इंची डलवा लो तुम, 26 इंची डलवा दो, सबकी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं है एलॉय व्हील। तो मैंने महिंद्रा के जेनवनी एलॉय डलवाए हैं। जो चीज कंपनी से आ रही है वो बहुत ही तगड़ी है। सबसे बड़ी बात ना, एक तो भागने में फिर कंफर्टेबल नहीं होती गाड़ी, अगर आप एलॉय व्हील डलवा लोगे 22 इंची 26 इंची, फिर थोड़ा सा टोचन वगैरह करते हैं, जोर हमारी करते हैं, वहाँ फिर गाड़ी हल्की पड़ जाती है। मतलब गाड़ी की जो है ना स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है एलॉय व्हील लगने से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें 180 तक की टॉप स्पीड है गाड़ी के अंदर, आपने आज तक कितनी भगाई है? भाई 175 से ऊपर कर दी, 180 टच ही कर दी मान लो। 100 मतलब आपने पूरी खींच के रखी है गाड़ी पूरी। अब जैसे आप इतनी ज्यादा स्पीड में भगा रहे हो, इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस कैसा रहता है इतनी स्पीड में? कॉन्फिडेंस तो भाई इस गाड़ी को लेते ही इंसान का अपना आप ही हाई हो जा, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही ना। वो तो अलग ही चोट में रहे है जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग जिसके हाथ में रहे है ना। फटा तो पीछे वालों की जैसे ये बैठे चलाने वाले का तो जिगरा बहुत बड़ा है। अब भैया चलो एक चीज पूछता हूँ मैं, जैसे आपने 180 लेके गए हो इस गाड़ी को, 180 पे इसकी हैंडलिंग क्वालिटी कैसी रहती है? भाई बिल्कुल भी, मैं बोलता रहूं, मैं अभी आपको लाइव टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। 160-70 हाईवे पे जाना पड़ेगा, जब 160-70 भगेगी, कुछ भी स्टीयरिंग कंपन ना है, बिल्कुल भी जरा सा भी ना करता। और ब्रेक्स कैसे लगते हैं उस टाइम? ब्रेक्स तो भाई अच्छे लगते हैं, ब्रेक्स में कोई है ही ना। वैसे मैं लोगों को बता दूं, इसमें आगे के 2 डिस्क है, पीछे के 2 ड्रम है, लेकिन इसके ब्रेकिंग वगैरह ठीक है इस बॉडी शेल के हिसाब से। आपने आज तक ये इस गाड़ी में लंबा टूर कितना मारा है एक बार में? अभी तो नैनीताल ही गए, 500 किलोमीटर के करीब आपने इस गाड़ी को चलाया। पहाड़ों पे कैसा रिस्पॉन्स है गाड़ी का? पहाड़ों पे तो अच्छा है बिल्कुल। अब तो इन्होंने इसमें वो भी दे दिया है, हिल स्टेशन वाला टॉप मॉडल, अब जो वेरिएंट आ रहा है उसमें ESP वगैरह आ गया उसमें, तो अब वो ज्यादा स्टेबल भी हो गई और उसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी आ गया। कंट्रोल आ गया उसमें, ESP दे दिया है। आपकी गाड़ी में यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह थोड़े अलग लग रहे हैं मुझे। इसमें AC हाई वगैरह है, जो S11 आती है नॉर्मल वाली, ये बेस में ये आता है ना, बेस में यही आता है। अगर तुम बेस टू टॉप करा रहे हो ना, तो तुम्हारी गाड़ी भी बस पता कहाँ से पिछने की, यहाँ से पिछनेगी। AC का जो वेरिएंट है ना, ये यहाँ से पहचान आ जाएगी कि ये बेस मॉडल है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऐसी एक ही चीज है जो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बाकी इसके अलावा सब कुछ ही टॉप मॉडल में बन जाता है। सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये 2200 सीसी का डीजल इंजन है, निकालता है 115 bhp, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आपको ये इंजन पावर में कैसा लगता है? पावर में भाई ऐसा लगता है जैसे कोई दहाड़ रहा हो। डीजल इंजन की एक खास बात है, मतलब पेट्रोल क्या है, पेट्रोल देगा पिकअप तुम्हें ज्यादा इंजन, डीजल क्या है तुम्हें एनएम टॉर्क ज्यादा जनरेट करेगा, पावर ज्यादा लगाएगा। डीजल इंजन जब स्टार्ट होता है ना, तो भाई लगता है जैसे कोई मर्दों वाली गाड़ी वाकई में स्टार्ट हुई है। और भाई 2200 सीसी का ये इंजन है तुम्हारा, है ना, 2.2 लीटर एमहोक डीजल इंजन है। तो भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है भाई सबके पास अपनी गाड़ी हो, मैं सब अपनी गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 20 लाख रुपए में अगर तुम्हें इतना ताकतवर इंजन मिल रहा है ना, तो भाई और इससे ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें। मतलब इस गाड़ी में हमें कुछ एक्स्ट्रा बात बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका नाम ही एक डेफिनेशन है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था। अब भैया जैसे ये इतना बड़ा इंजन है, ये एवरेज क्या निकाल के देता है?
एवरेज भाई एवरेज निकाल दे 14-16 आराम से। अगर कोई 14-16 तमीज में चलाने वाला हो ना 15-16 कंटिन्यू निकाल देगा। अब मैं तो इससे 10-12 का एवरेज रफ ड्राइविंग करूँ थोड़ी, वो 10-12 का आराम से तब भी निकाल के दे हाँ देती है। 10-12 का तब भी निकाल के दे रही है। गाड़ी हर चीज में ही बढ़िया है। आपका माइलेज ले लो, कंफर्ट के बारे में नहीं पूछा मैंने। कंफर्ट सीट्स जैसे आपकी ये कैप्टन सीट्स वाली नहीं है, बोलते हैं कैप्टन सीट्स में ज्यादा कंफर्ट होता है, इनमें कैसा कंफर्ट है? कंफर्ट भाई देखो मैं बता रहा हूँ आपसे, थाई रेस्ट इसमें वे है ना, सीट वगैरह और आर्म रेस्ट दिए हुए हैं इसमें। इंसान एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है, एक हाथ उसका आर्म रेस्ट पर रखा है, थाई रेस्ट सीट है। तो भाई इससे ज्यादा कंफर्टेबल और क्या लोगे आप? सोफे के गद्दे थोड़ी ना है, गाड़ियों की सीट है। इससे ऐसे ही कंफर्ट होता है और गाड़ियों में जैसा इसमें है। और भी गाड़ी चलाई है मैंने, ये भी चला रहा हूँ सेम, मुझे तो कोई अलग लगता ना कि और मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। इसके अलावा एक i20 है भैया के पास, i20 इसके बाद जब इसमें बैठते हो तब तो एक राजाओं वाली फील आ जाती है। इसके बाद जब उसमें बैठते हो यहाँ से ऐसा लगे जैसे यहाँ से यहाँ आ गए। मतलब वही है गाड़ी ना, इस तरीके से आपकी डेफिनेशन भी चेंज करती है। जहाँ आप पहले यहाँ बैठते थे, अब आप यहाँ बैठते हो, अब आप रोड किंग बन चुके हो। रोड किंग, इस गाड़ी के ओनर्स को रोड किंग ही बोला जाता है। अब चलो भैया थोड़ी सी ना गाड़ी से हटा के महिंद्रा पे बात लाते हैं। आपने इस गाड़ी को 28,000 किलोमीटर चला दिया है। 28,000 किलोमीटर में 2 बार सर्विस भी करवाई होगी, 10,000 20,000 किलोमीटर वाली। कितने रुपए का खर्चा आ जाता है? सर्विस का मैं बताऊँ आपसे, सर्विस का 10,000 8,000 के आसपास खर्चा आता है इसका, जिसमें कि आपका इंजन ऑयल, आपका डिफरेंशियल ऑयल, ये सब चीजें चेंज होती है, एयर फिल्टर वगैरह। ये महिंद्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है सर्विस का? महिंद्रा का देखो मैं अब आपसे पर्सनली बताऊं ना, मुझे मैं मतलब वीडियो भी आप भी देखते होंगे, मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो शिकायत अब आ रही है ना, कंप्लेंट हो रही है, वो महिंद्रा के लिए हो रही है। महिंद्रा शोरूम वाले के वहाँ के वर्कर जो हैं वे अच्छी बोनी सर्विस दे पा रहे, बदतमीजी करते हैं, गाड़ियों में कमी आ रही है। एन का प्रोजेक्ट ऐसा है, इनका एन के प्रोजेक्ट में सारी यूनिट बेकार इनकी, ठीक है, आए दिन मैं देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैं इतना ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, 1-2 चीज़ें हुई है मेरे साथ भी, है ना। बस थोड़ा सा महिंद्रा वालों को अपनी सर्विस के जो ये स्टेशन है ना, इन पर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। कि महिंद्रा की अगर बात हटा दे, प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है। 2026-2027 जब तक ये गाड़ी आ रही है तब तक ये गाड़ी जेम ही रहेगी। आप भैया पूरे सेटिस्फाई हो ना इस गाड़ी से? पूरा फुल सेटिस्फाई हूँ, फुल। अगर आज मैं आपके सामने 20 लाख रुपए लेके बैठ जाऊँ, क्या मुझे रिकमेंड करोगे कि मैं स्कॉर्पियो क्लासिक ले आऊँ या मैं स्कॉर्पियन ले आऊँ? क्लासिक करूंगा भाई, क्लासिक का तो नाम भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ काला घोड़ा बोल देंगे एक बार और तुरंत के तुरंत भाई मेरा मन बन तेरी जाएगा। एज है 20 साल, ठीक है, इस एज में अब हम तो ठीक है, हमारी तो एज बहुत हो ली अब, है ना। तू अगर इस गाड़ी को लेकर चलेगा ना तो गर्ल्स का अट्रैक्शन खुद देख लिया तो तेरी तरफ को कितना ज्यादा होगा। ये गाड़ी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, साथ साथ पुलिस वालों को भी करती है। पुलिस रोकती है स्कॉर्पियो क्लासिक को? पुलिस मुझे तो अब तक कोई रोकता ना है। नहीं, जैसे लोग बोलते हैं कि थार को और स्कॉर्पियो को ज्यादा रोका जाता है। भाई इनकी तरफ अब पता क्या होता है, पुलिस वालों के मन में 2 चीजें चलती रहती हैं कि स्कॉर्पियो और थार जा रही है तो जरूर कोई क्रिमिनल टाइप होगा, 2 नंबरी होगा, कुछ अवैध इंसान होगा, है ना। और एक तरफ उनकी चलती है कि ना भाई इसे हाथ नहीं देने चाहिए, तुरंत छोड़वा देगा, नेता मंत्रियों को फोन कर देगा, खुद बैठा होगा अपने आप में कोई बाहुबली। तो भाई वो ही अपना, कभी पुलिस दे देती है हाथ, कभी अपना का चलो भाई इन्हें हाथ मत दो। तो इस गाड़ी का वही है भाई, ऑरा है। ऑरा मतलब इस गाड़ी के साथ आपकी पर्सनैलिटी पे मैक्स हो जाएगा। और ये गाड़ी मुझे भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। कुछ है चीजें जो मतलब हम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचे तो आज के टाइम पे लगती है। भैया मैंने एक रील डाली थी, चलो आज उस बात का जिक्र कर लेते हैं। मैंने जो रील डाली थी वो मैंने इस गाड़ी को हेट करते हुए नहीं डाली थी। भाई मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताऊं, इसकी मेरी कैसे मुलाकात हुई। इसका एक दिन आया मेरे पास कई दिन पहले मैसेज कि भैया मुझे आपने काले घोड़े पर रिव्यू दे दो, मुझे वीडियो बनानी है। मैं कहा ठीक है भाई ले ले। फिर इसने नंबर एक्सचेंज वगैरह हो गया, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई, BE6 में बैठा था ईवी की गाड़ी में और इसे ट्रोल कर रहा था, रोस्ट मार रहा था इसे काले घोड़े को। अब मेरा दिमाग हो गया खराब, मुझे क्या पता कौन है कौन ना। मैंने जो अपनायो इसकी BE6 और इसे भी रोस्ट मार दिया। इसका आता है मुझ पर मैसेज इतना लंबा चौड़ा, भैया नमस्ते, भैया सॉरी काले घोड़े को रोस्ट मार दिया। मैं कह लगा वाका भाई नमस्ते तो ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहा? तो कह रहा भैया वो मैं ही तो हूँ BE6 में। तो मैं कहा चलो फिर आज रिव्यू का सिस्टम बन गया देने का। और रिव्यू लेके मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा और आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियो और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, और धन्यवाद भैया जी। आईडी को भाई की सपोर्ट करो ज्यादा, आईडी को भी और चैनल को भी। और मेरे भी अभिलाष राणा के नाम से आईडी है और चैनल भी है मेरा यूट्यूब पर अभिलाष राणा के नाम से। सब्सक्राइब करो ज्यादा जाकर वीडियो देखो, मजे लो। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी।